आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सरवसीम ऑन द बिहाफ ऑफ आईसीएस कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम ऑनलाइन कोचिंग सेंटर के हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से और ऑनलाइन तरीक़ेकार के हवाले से क्या इसमें आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है, क्या आप लोगों को इसके अंदर प्रॉब्लम है, और इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपके जो शिकायतें हैं या इस तरह से कह लें कि जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आपको ऑनलाइन कोचिंग सेंटर की ज़रूरत क्यों पेश आई है, ये आपको उम्मीद है कि बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा, स्मार्ट वे टू स्टडी ऑनलाइन लर्निंग हमारे पास है। जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो उसके डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, ऑनलाइन के अंदर पढ़ेंगे तो डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है। इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। डेफिनेटली कुछ एडवांटेजेस आपके फिजिकल क्लास के भी होते हैं, मगर जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, चेंज हो रही है, हमें आगे की तरफ देखना है और हमें आगे की तरफ जाना है। फ्लेक्सिबल होता है, अफोर्डेबल होता है और फ्यूचर रेडी है। इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करने की जनाब कोशिश करेंगे, और इस वीडियो जब ख़त्म होगी तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि किस जगह पर आपको इशू महसूस हो रहा है, फिर हम उसको मज़ीद सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। लर्निंग ख़त्म नहीं होती है, लर्निंग जस्ट गोइंग ऑनलाइन। दुनिया में तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, वक्त बदलने के साथ साथ चीज़ें आपकी बदल रही हैं, तब्दील हो रही हैं। चीज़ें बदल रही हैं, तब्दील हो रही हैं, तो कोई तब्दीली का एजुकेशन में आना भी ज़रूरी है। इससे पहले कि एक बात को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो लोग आईसीएस के स्टूडेंट हैं वो जो मुझे जानते हैं, अच्छा शाहिद को जानते हैं, उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है। मगर जो लोग पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं या मुझे से पहली दफ़ा उनका वाकफियत है, तो देख ले कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड साइंस आईसीएस को कायम हुए हुए काफ़ी अर्सा काफी पुराना इंस्टीट्यूट है ये। तकरीबन 2014 में इंस्टीट्यूट की को कायम किया गया था। मैं सरवसीम और ये सर शाहिद है जनाब, जहाँ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। और जनाब तकरीबन मुझे और सबको पढ़ाते हुए काफ़ी लंबा अरसा हो गया, 35 से 40 साल का अरसा है। एटीज़ के एंड से हम जनाब जो है वो पढ़ा रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे बच्चों ने, हज़ारों की तादाद में, 1000+ बच्चों ने A1 ग्रेड और ए ग्रेड हासिल किए हैं। इस दौरान हमारे पास फर्स्ट पोजीशन भी आई है। ठीक है जी। और लास्ट ईयर भी हमारे पास ऐसे बच्चे मौजूद थे जिन्होंने 90% नंबर भी हासिल किए थे। वो तो बात चलती रहेगी, तो आपको हमारे पेज के ऊपर मजीद चीज़ें मालूमात आपको इन हो जाएंगी। थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं और जनाब जो है वो ऑनलाइन स्टडी के बारे में बात करते हैं। पहली बात का, ऑनलाइन स्टडी होती क्या है? बहुत सारे लोगों के जहन में अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि ऑनलाइन स्टडी से मतलब होते क्या है। ऑनलाइन स्टडी क्या होती है मेरे बेटा, समझ लीजिए। जैसे कह सकते, सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ऑनलाइन स्टडी इंटरनेट के जरिए या डिजिटल टूल के जरिए। डिजिटल टूल से मुराद ये है कि पीडीएफ की फाइलें आपके पास मौजूद हो, या आपके पास वीडियो लेक्चर मौजूद हो, या आपके पास ऑडियोज मौजूद हो, या आप व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू जो आप एजुकेशन हासिल करते हैं उसको ऑनलाइन लर्निंग कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है मेरे बेटा कि आप कहीं भी मौजूद है, किसी भी वक्त मौजूद है, आप अपनी सहूलत से अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। वर्चुअल क्लासेस होती हैं, ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि लगता है कि आप क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं। आप खुद देखेंगे इसको तो, और आपको ऐसा फील होगा कि आप क्लास के अंदर ही बैठे हुए हैं। इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म होता है, देखने में चीज़ अच्छी लगती है, सामने आपको अच्छा सा खूबसूरत सा रंग बिरंगा सा कार्टून नजर आ रहा है। इसी तरीके से बहुत सारी एनिमेशन और वीडियोस भी आपको एजुकेशन के दौरान दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। बहुत सारी बातें एग्जाम्पल हम क्लास के अंदर देते हैं। कप में से का चाय का कप है, उसमें से जो है वो स्टीम निकल रही है, या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, या जमीन सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, हम बता तो देते हैं। जब ऑनलाइन हम पढ़ेंगे तो हम इसको बकायदा वीडियो की सूरत में, एनिमेशन की सूरत में आपको दिखाएंगे भी। डिजिटल टूल को आपने वाइजली इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कब कौन सी चीज को इस्तेमाल करना है, ये हम देखेंगे। ये आपके ऑनलाइन स्टडी है। अब देखते हैं कि ऑनलाइन क्लास और फिजिकल क्लास में क्या हमारे पास कंपैरिजन है। पहली बात की सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास है कि स्टडी फ्रॉम एनीवेयर, आप घर में बैठे हुए हैं। ठीक है मेरे बेटा, तबीयत आपकी खराब है, सेंटर नहीं आ सकते हैं, फिजिकली कहीं नहीं जा सकते हैं, खाला क्या गए हुए, फूफो क्या गए हुए, नानी क्या गए हुए, वहां बैठ के भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ तो इन पर्सन होना जरूरी होता है, मजबूरी होता है। फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है, कभी ऐसा होता है कि आपके पास टाइम नहीं है, कहीं जाना पड़ गया अम्मी के साथ, अब्बू के साथ,
ठीक है, ठीक है जी। तो वहाँ आपके पास आप अपनी मर्जी से सुबह पढ़ लें, शाम में पढ़ लें, दोपहर में पढ़ लें। यहाँ तो सेंटर की जो टाइमिंग होती है वो तो फिक्स टाइमिंग होती है, आप नहीं जाएंगे तो क्लास आपकी मिस हो जाएगी। डिजिटल टूल्स यहाँ पर होते हैं, वीडियो ऑडियो होती है जिसके जरिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर फिजिकल मटेरियल होंगे, बड़ा सा बैग उठा के लेके जाना पड़ेगा, कॉपी होंगी, किताबें होंगी, पेन होगा, इंक होगा, 10 तरह की चीजें होती हैं जो आपके साथ कैरी करनी पड़ती हैं। सेल्फ पेस होती है, अपनी मर्जी से आप पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पढ़ने की रफ्तार ज्यादा होती है, वो चाहते हैं एक दिन में ज्यादा पढ़ ले, वो अपने हिसाब से एक दिन में 2 लेक्चर 3 लेक्चर भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे जरा पढ़ाई में कमजोर होते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, नेचुरल होता है ये। कोई बच्चे अच्छा पढ़ सकते हैं, कोई बच्चे खराब पढ़ सकते, कोई बच्चे पढ़ने में थोड़ा कमजोर होते हैं। इसको दिल पे लेने का नहीं होता मेरे बेटा, बात सिर्फ इतनी सी ये होती है कि आप अपने आप को असेस करें कि आपने किस तरीके से स्टडी करनी है, किस तरीके से आपने जनाब पढ़ना है। तो आपने जनाब उसी हिसाब किताब से स्टडी कर सकते हैं। मगर जब क्लास की तरह बैठेंगे मेरे बेटा, तो टीचर आपके पास आएगा, बोर्ड पे उसने 2 एक्सरसाइजें करानी है, टॉपिक कराना है, वो तो करा के ठकाठक चला जाएगा। वो भी मजबूर अपनी जगह पर है, इसलिए कि उसने भी वक्त पे कोर्स मुकम्मल कराना होता है। यहाँ आपका मूड नहीं है, आपको थोड़ा स्लो लग रहा है, तो आप एक वीडियो को कई मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा देख लें, तो भी आप कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन देखो दोनों सूरतों में चाहिए होता है। आपने अपने आप को डिसिप्लिन करना है, प्रॉपर वक्त पे क्लासें लेनी है, जैसा सेंटर में आप आते हैं, छुट्टी नहीं करते हैं, यहाँ पर भी आपने प्रॉपर शेड्यूल बना के इसको जनाब पढ़ना है। तो ये कंपेरिजन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको काफी सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं ऑनलाइन क्लास जब आप पढ़ेंगे तो। ठीक है जी, आगे चलते हैं, एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस फिर देख लेते हैं कि कॉस्ट बहुत कम होगी इसकी। फीस अभी हमने डिस्क्लोज नहीं की है, मगर फीस इतनी होगी मेरे बेटा कि एक बर्गर के बराबर ही फीस होगी, इससे ज्यादा फीस शायद ना हो। ठीक है जी। पर सब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं, बहुत मिनिमम फीस होगी, बहुत कम फर्स्ट फीस होगी। टाइम और एनर्जी दोनों बचेगी भाई। आपने सुबह सेंटर आना होता है तो पैदल चल के आ रहे हैं, बस पे चल के आ रहे हैं, उसमें आपके पास एनर्जी भी लग रही है, टाइम भी कंज्यूम हो रहा है। क्लास तो सेंटर में पहुंचे देर हो गई, क्लास निकल गई तो निकल ही गई क्लास भाई। फ्लेक्सिबल एंड सेल्फ बेस्ड लर्निंग होती है। ग्लोबल कंटेंट होता है, कोई चीज़ अगर आपको हमारा जो लेक्चर था उसमें समझ में अगर नहीं आई है तो आप उस टॉपिक के यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, और भी जगहों पे उसको देख सकते हैं, हम लिंक भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर जाते हैं मेरे बेटा, कॉस्ट एंड टाइम बेनिफिट क्या होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो है ही नहीं भाई, घर में बैठे बैठे पढ़ लेंगे, कपड़े इस्त्री करने का खर्चा भी नहीं होगा, घर में बिजली का बिल भी कम आएगा। क्यों कम आएगा भाई, जब इस्त्री नहीं करनी तो बिजली का बिल भी आपके बच जाएगा। ठीक है जी, जिस हुलिये के अंदर है उसी हुलिये में आ जाएंगे, पढ़ बैठ के पढ़ लेंगे। सेंटर आने के लिए तैयार भी होना पड़ता है। डेली कम्युनिकेट टाइम बचता है, आपका जो आने जाने का टाइम होता है, जो आप आ रहे हैं जा रहे हैं, मसले कि आपकी क्लास 2 घंटे की क्लास है, 1 घंटा आपको आने जाने में लग गया, उससे पहले आधे घंटे बैठ के कपड़े इस्त्री कर रहे थे, वो सब टाइम जो आपका होगा वो सब टाइम आपका बच जाएगा। बजट फ्रेंडली कोर्सेज है, अभी हम कोर्स की जो फीसेज है वो डिस्क्लोज करेंगे। हो सकता है कि जब फोर्सेज आपको जो आपको बताया जाए मेरे बेटा, वो इस तरीके से आपको बताया जाए जिसके अंदर आपके पास इस तरीके से आपको जनाब जो है वो बताया जाएगा कि सब्जेक्ट वाइज भी फीस होगी, हो सकता है हम टॉपिक वाइज भी इसको चले तो आगे चल के हम बताएंगे, बहुत कम फीस होगी, बहुत ज्यादा फीस नहीं होगी। लर्न फ्रॉम कंफर्ट एट होम, घर पे बैठे बैठे आराम से उनसे पढ़ लेंगे, बिस्तर पे लेट के पढ़ लें, कुर्सी पे बैठ के पढ़ लें। मगर मेरा जाती मशवरा आपको ये है कि आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन टेबल कुर्सी बनाइएगा, उस पर बैठ के सुकून से इत्मीनान से पढ़िएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, उस पर लिखिएगा साथ साथ, तो फिर आपको पढ़ने में जनाब मजा जो है वो आएगा। आगे चलते हैं मेरे बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोग समझते हैं कि ऑनलाइन पढ़ना है, मोबाइल निकाला देखा पढ़ लिया, ऐसे नहीं होती पढ़ाई भाई ऑनलाइन। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है, जरूरत होती है। इस तरह सेंटर आते हो तो मुंह उठा के नहीं आते हो, पहले के मुंह धोते हो। ठीक है मेरे बेटा, मुंह धोगे, कपड़े इस्त्री करोगे, कपड़े पहनोगे, जूते ही पहन लोगे अच्छे से, बैग भी लोगे और उठा के लेकर आओगे। इसी तरीके से मेरे बेटा ऑनलाइन पढ़ने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए। स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है मेरे बेटा, डिवाइस होनी चाहिए, मोबाइल हो या लैपटॉप हो। 99% मेरी रिकमेंडेशन है कि मोबाइल ना हो, लैपटॉप हो। बहुत मजबूरी के आलम में एक आध दिन अगर आपने मोबाइल पे देख लिया तो देख लिया, कहीं दूसरी जगह मौजूद है जहाँ लैपटॉप लेके नहीं जा सकते हैं तो वहां बैठ के देख लें, मगर घर पे आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मेरे बेटा ऑनलाइन पढ़ना बेकार है, फिर आप ना पढ़े ऑनलाइन। ऑनलाइन पढ़ने के लिए लैपटॉप की मौजूदगी जरूरी है, सामने एक रजिस्टर, फिर आपको हेडफोन होना चाहिए, माइक होना चाहिए, ताकि जब ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो वहाँ पे आपको बोलने के लिए होना चाहिए। हेडफोन में एडवांटेज ये होता है कि आपको इधर उधर की आगे पीछे की दाएं बाएं की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। ठीक है जी। क्वाइट स्टडी स्पेस होनी चाहिए घर में, आप देख लें इस तरीके से टाइम हो, घर के ऐसी जगह पे बैठ जाए, ऐसा टाइम सेट कर ले कि घर में कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस आपके पास ना हो। बेस्ट तो ये होता है कि आप रात को अगर सेटिंग बना ले अपनी, तो आप उसमें बआसानी पढ़ सकते हैं।
उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जूम है या गूगल मीटिंग है, इस तरह के हम सॉफ्टवेयर आपको बताएंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, कैसे इंस्टॉल करने हैं, कैसे काम करेंगे। वो आपके लैपटॉप में या मोबाइल में होने चाहिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मेरे बेटा जो चैलेंजेस एंड डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपने अपना दिन में टाइम बनाना है कि मेरे को 10 से 11, 11 से 12, वट एवर भी टाइम आपने बनाना है कि मैंने ये वीडियो लाजमी देखनी है। हम भी आपको इसके अंदर रिस्ट्रिक्ट करेंगे। जो वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी बेटा, वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए होंगी। 1 हफ्ते से ज्यादा वो वीडियो नहीं होंगी, 1 हफ्ते तक होंगी, आपको लाजमी उसके अंदर देखनी है, फिर हम वीडियो रिमूव कर देंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी, तो फिर 1 आध 2 दिन के लिए आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर पड़ी रहेगी ना, तो आप देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, आज देख लेंगे, अभी नहीं देखते, बाद में देखते। वो आप कभी भी नहीं देखोगे भाई। हम एक रिस्ट्रिक्ट टाइम कर देंगे कि आपको इतने टाइम के अंदर लाजमी लाजमी देखनी है। उसके नीचे आपको असाइनमेंट भी देंगे साथ साथ। वो असाइनमेंट आपने जमा कराने होंगे। ठीक है मेरे बेटा, नीचे आपने आंसर उसके देने होंगे। ऑनलाइन हम जनाब जो है वो ऑनलाइन एमसीक्यूज का टेस्ट लेंगे, तो वहां भी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा लाजमी। डेली शेड्यूल बनाएंगे। डिस्कशन जो होगा नीचे कमेंट्स के अंदर लिखें। जब आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के अंदर अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप टाइम नोट कर लेंगे जी, 4:15 पे, 4 मिनट 15 सेकंड पे, या 10 मिनट 12 सेकंड पे ये पॉइंट था मेरे क्लियर नहीं हुआ है। वो आप व्हाट्सएप के ऊपर हमें बता देंगे, कमेंट्स के अंदर लिख देंगे, तो हम आपको उसका जवाब जनाब लीजिए वो दे देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि भाई देखो, आपकी कामयाबी आपके हाथ में है। किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। दुनिया बदल रही है, दुनिया चेंज हो रही है। पहले लोग लंबी लंबी लाइनों में लग के बिल जमा कराया करते थे, आज एक बटन दबाते हैं, बिल जमा हो जाता है। खानों के लिए लंबी लंबी लाइन लगाते थे, अब यहाँ ऑनलाइन खाना मंगा लेते हैं, फूड पांडा पे खाना आ जाता है। बैंकों की ट्रांजेक्शन, हर काम ऑनलाइन हो रहा है बेटा। अपने आप को जो है ना वो दुनिया के साथ साथ लेके चलो। पुराने तरीकों पे लगे लगे रहोगे तो वैसी की वैसी रह जाओगे। एक बड़ी मशहूर, आपको पता होगा कि नोकिया का मोबाइल होता था, तोती बोलता था, उसका कोई पूछ उसका कोई मध्य मुकाबले दूर दूर तक नहीं था। मुझे एंड्रॉयड आया और नोकिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो आज कोई नोकिया का नाम लेने वाला भी नहीं है। तो भाई पहली बात की ऑनलाइन स्टडी सेल्फ मोटिवेशन हो। आपने अपने गोल बनाने का, आज मैंने इतना पढ़ना है, आज मैंने इतना करना है, आज मैंने ये करना है, और मैंने इतने नंबर लेके आने हैं। ये अगर आपके पास मोटिवेशन है तो आप इसको कर सकते हैं। अपने आप पे यकीन रखिए कि आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूँ। जो भी प्रॉब्लम होगी आप सेंटर में डिस्कस करेंगे, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बने हुए हैं उस पर आप सवालात भेजेंगे अपने। जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आप बताएंगे। ठीक है जनाब, स्मार्ट पढ़े। स्मार्ट पढ़ने का मतलब है कि टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें। आपको लगता है कि यार ये तो मैं जल्दी कर सकता हूँ, वो वीडियो की स्पीड को बढ़ा लें, या वीडियो और जो आपके रिकॉर्डेड वीडियो उसकी स्पीड को बढ़ा के जल्दी जल्दी देख लें। ठीक है मेरे बेटा, अपने आप को हालात के मुताबिक हम आहंग करें। ये मत बोले कि यार ये तो प्रॉब्लम है, मुझसे होगा नहीं, मैं कर नहीं सकता, ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। भाई अपने आप को जिंदगी के एडजस्ट करना पड़ता है। गर्मी हो रही है भाई, तो अपने आप को गर्मी में एडजस्ट करोगे। सर्दी हो रही है तो अपने आप को सर्दी में एडजस्ट करोगे। ऐसा थोड़ी है कि तुम इंतजार करोगे कि गर्मियों के अंदर सर्दी आएंगी तो मैं सर्दियों में जिंदा रहूंगा। ऐसा नहीं है। जो भी आपको हालात मिल रहे हैं, अपने आप को उसके मुताबिक कन्वर्ट करने की कोशिश करें। दुनिया आपके मुताबिक नहीं होगी, आपको दुनिया के मुताबिक जनाब जाना है, और आपने दुनिया के साथ जो है वो चलना है। अपने आप को चेंज करना है, और आपने मकसद बनाने हैं, उनको हासिल करेंगे। बहुत आसान है यार, बहुत सिंपल है। अब तो दुनिया बड़ी सिंपल हो गई, सादा हो गई, आसान हो गई है। ठीक है मेरे बेटा, ये वीडियो आप लोगों ने देखी है मेरे बेटा, अगर पूरी आप लोगों ने देख ली है तो वेरी गुड यार, बड़ी अच्छी बात है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप यहाँ पर हमें बिल्कुल जनाब व्हाट्सएप के ऊपर या नीचे जो वीडियो आपके पास मौजूद होगी उसके कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख लें, ताकि जो मजीद सवालात होंगे उसके जवाब आपको दिए जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मेरे बेटा ओपन है। सेंटर के फेसबुक पेज के ऊपर आप चले जाएंगे, सेंटर का फेसबुक पेज का लिंक नीचे मौजूद होगा, वहां पे आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। गूगल का फॉर्म है, गूगल के फॉर्म का आप जमा करा देंगे। अभी 1 महीने तक फ्री है। 1 महीने तक ये फ्री है। तकरीबन एक एक चैप्टर हर सब्जेक्ट की जो है वो आपके पास फ्री होंगे। अभी हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से शुरू करेंगे, और फिर अगले महीने से जुलाई से हम शुरू करेंगे, और अगस्त से इंशाल्लाह जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसका भी बाकायदा जो है वो आगाज करेंगे। एक बाकायदा पूरा टाइम टेबल होगा, रोजाना आपको एक वीडियो मिलेगी। रोजाना आपको सब्जेक्ट की एक वीडियो आपको जनाब मिलेगी। जिस तरह हफ्ते में 3 क्लासेस सेंटर में होती थी, वैसे ही आपके पास पूरा टाइम टेबल होगा कि मंडे को फिजिक्स की क्लास आएगी, फिर ट्यूसडे को फिजिक्स की क्लास आएगी, फिर वेडनेसडे को फिजिक्स की क्लास आएगी। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का बाकायदा प्रॉपर टाइम टेबल होगा। ये क्लासें आपको 1 हफ्ते के लिए अवेलेबल होंगी, जिसको आपने उसके अंदर देखना होगा। कोई सवाल जवाब करना चाहेंगे तो आप सवाल कर सकते हैं। तो भाई रजिस्ट्रेशन अपनी आप करा लें, 1 महीना पढ़ के देख लें। अगर आपको समझ में आता है तो आप कंटिन्यू करें, नहीं समझ में आता भाई तो कोई मसला नहीं है। अगर आप फिजिकली किसी सेंटर के अंदर पढ़ रहे हैं, वहाँ किसी सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम है, तब भी आप हमारे पास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और एक मखसूस सब्जेक्ट पढ़ना चाहें तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। फीस मेरे बेटा ना होने के बराबर होगी।
फीस बिल्कुल, अभी फीस हम डिस्क्लोज करेंगे, ग्रुप के ऊपर शेयर करेंगे। फीस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। मतलब आप समझो कि इतने का तो बर्गर खा लेते हो आप, जितने का फीस, जितनी फीस हमने जो डिसाइड की है ऑनलाइन के लिए। ठीक है मेरे बेटा, तो ये जरा देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है जनाब, इस वीडियो को देखिएगा और हो सके मेरे बेटा तो इसको शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप पे, दोस्तों को आगे पीछे दाएं बाएं सबको बता दीजिएगा। मकसद ये है बच्चों को फायदा पहुंचाना है। और जब ज्यादा बच्चों को फायदा पहुंचेगा तो डेफिनेटली इसमें जो है फायदा आपको रहेगा। ये ज्यादा आपका जो है, हमने फाइनेंशियली बेसिस के ऊपर इसको इस्टेब्लिश नहीं किया है अभी। हमारा इस साल तो इरादा ये है, इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही रहेगा कि इसको हम जनाब जो है वो पब्लिक जो है वो आप लोगों के बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए इसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को जनाब अली शेयर कीजिएगा।